नमस्कार दोस्तों सामान्य रूप से आम तौर पर हमारा ये चैनल पॉलिटिकलाइजेशन या राजनीतिकरण से थोड़ा सा हट के चलता है और मानवीय विषयों को प्राथमिकता दी जाती है और उनको प्रमुखता से हम लोग आपस में जानकारियां बांटते हैं। लेकिन आज का एक घटनाक्रम ऐसा है जिसके लिए आपसे मैं थोड़ा सा सहयोग मांग रहा हूं और आपसे जानकारी बांट रहा हूं कि ये एक अद्भुत घोषणा है जो हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से की गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वयं ये घोषणा अपने सत्ता के गलियारे में 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की है, एक पत्रकार सम्मेलन में। घोषणाएं बहुत सारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये घोषणा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसका ताल्लुक पर्यावरण से है। और पर्यावरण से मेरी मुराद ये है कि पहली बार हमारे भारत में किसी राज्य द्वारा तो ये पहलकदमी पहली बार, मेरे ख्याल में विश्व में भी पहली बार हुई होगी कि वृक्षों को पेंशन, और वो भी बूढ़े वृक्षों को। 75 वर्ष जिन वृक्षों की आयु हो चुकी है, उनकी जो प्रजातियां हैं, उनके अस्तित्व जो हैं, उनमें से 3800 की बाकायदा आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान की गई है और उस पहचान के अनुसार उन्हें पेंशन का हकदार बनाया गया है ताकि वो दीर्घायु प्राप्त कर सकें। और ये लंबी उम्र वृक्षों की क्यों हो, इसलिए इस पेंशन का नाम प्राणवायु पेंशन रखा गया है। मित्रों, अपने आप में ये प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है और पर्यावरण की दृष्टि से शायद ये ऐतिहासिक कदम है जिसका जिक्र आज ज़रूर हम आपस में बांटेंगे। और विशेष रूप से ये जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में एक महिला ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, चमोली की एक महिला ने, और वो थी गौरा देवी। गौरा देवी का जो जन्म दिवस है वो भी संयोगवश इसी दिन है जिस दिन ये सारी पेंशन की योजना को अंतिम रूप दिया गया था, अर्थात 26, एक दिन पहले की बात है। तो 24 घंटे पहले जिस अदृश्य शक्ति ने, जो हमारे बीच में अब नहीं है, जिसने एक प्रेरणा का एक ऐसा जाल बुना जिसके प्रभाव से मुक्त होना किसी के लिए भी संभव नहीं होता, और उसी गौरा देवी को साथ जोड़ लें तो इसी बहाने उसकी स्मृति भी ताज़ा हो जाती है कि कैसे वृक्षों के साथ चिपक कर उसने वृक्षों के आंदोलन, वृक्षों की रक्षा का आंदोलन चलाया था। और आज दूसरी बार यह है कि एक राजनीतिज्ञ इस बात की घोषणा कर रहा है कि उसके प्रदेश में जिन वृक्षों की आयु 75 वर्ष हो चुकी है, जिसकी निशानदेही बाकायदा की गई है, और निशानदेही का वैज्ञानिक आधार है, ये सिर्फ को तालियां बटोरने वाली चीज़ नहीं लगती। अपने आप में अगर निशानदेही भी सही है और उसके बाद पेंशन राशि जो है उसका निर्धारण भी इसी आधार पर है कि वृक्ष की उम्र कैसे बढ़ाई जाए, इस वृक्ष की जिसने हमें, हमारी सृष्टि को, हमारे प्रदेश को इतनी लंबी आयु तक अपनी ऑक्सीजन से भरा, और एक प्रकार से प्राणवायु, ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं, कि जब अब संकट है चारों तरफ पर्यावरण का, सांस लेना दूभर हो रहा है, और दिल्ली में तो अभी से कहते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है, और आगे आने वाले दिनों में जब दिवाली का पर्व आएगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो प्रदूषण जो अभी अपनी सीमाएं पार कर रहा है, वो आगामी पर्वों के दिनों में किस तरह से दम घोंटू माहौल पैदा करेगा, इस बात का अनुमान लगाइए। और ऐसे माहौल में जबकि दुनिया भर में पर्यावरण और प्रदूषण दो बहुत बड़ी चुनौतियों के रूप में हमारे सामने हैं, तो ऐसे माहौल में अगर कोई राजनीतिज्ञ एक स्वस्थ पहलकदमी करता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से उसी बहाने से गौरा देवी का जिक्र भी बिल्कुल तरोताज़ा हमारे सामने आ जाता है कि कैसे 12 वर्ष की उम्र में उसने इस आंदोलन की शुरुआत की और कितनी जागरूकता फैलाई महिलाओं के बीच में कि जब वृक्षों का कटान समूचे हिमाचल में, उत्तराखंड में हो रहा था, आरंभ हुआ था, तो उस समय माना गया, गौरा देवी ने ये स्वीकार किया कि ये वृक्ष जो है हमारे प्राण हैं,
इनकी वजह से हम जिंदा हैं। हमारे ज़िंदा रहने की एक शर्त है इन वृक्षों का बने रहना। यदि इनसे कोई खिलवाड़ करता है तो ये एक बहुत ही असहनीय बात है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि एक चिपको आंदोलन के नाम से एक जागरूकता फैलाई जाए कि हम इन वृक्षों को इस तरह से कटने नहीं देंगे। और इसी प्रकार का संकल्प ये गौरा देवी के जन्म दिवस से एक दिन के बाद, योजना पहले दिन बन गई थी, एक दिन के बाद ये घोषणा कर दी गई कि जिन वृक्षों की उम्र जो है, आयु वो 75 वर्ष हो चुकी है, वो बुज़ुर्ग भी उसी तरह हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं जैसे हमारे प्रदेश के या हमारे आसपास के बुज़ुर्ग। हम बुज़ुर्गों को पेंशन देते हैं, यहाँ तक कि बूढ़े पत्रकारों को भी पेंशन देते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो कम से कम ये एक ऐसा कार्य है जिससे जागरूकता की एक नई लहर पूरे देश में फैल सकती है। शुक्रिया।